बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम बात करते हैं कि डेडलॉक डिटेक्शन, बेसिकली उसको हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि डेडलॉक डिटेक्शन की मोटिवेशन क्या है, कि डेडलॉक डिटेक्ट हम करना क्यों चाह रहे हैं, कि डेडलॉक है या नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इज कि वी वांट टू फोरसी द सिचुएशन। फोरसी द सिचुएशन का मतलब है कि बजाय इसके कि हम जब एक दफ़ा डेडलॉक में आ जाएं और उसका एक ही सोल्यूशन था कि हमें किसी ना किसी को किल करना पड़ेगा, तो हम दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए पहले चेक कर लें कि आया कि अगर हम सिस्टम को इसी तरह एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या डेडलॉक आएगा या डेडलॉक नहीं आएगा। तो इसलिए हम पहले से देखना चाहते हैं कि सिस्टम अगर इसको एग्जीक्यूट किया जाए तो डेडलॉक आएगा या नहीं आएगा, ताकि अगर हमें पता लग जाए कि अगर इसको इसी तरह एग्जीक्यूट किया जाए और डेडलॉक आ सकता है, तो हम उस सिस्टम के ऑपरेशन में थोड़ी सी रद्दोबदल, मतलब उनके सीक्वेंस को चेंज करके डेडलॉक को ख़त्म कर सकते हैं, ताकि किसी को भी केल ना करना पड़े। तो वी वांट टू फोरसी द सिचुएशन। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे हमारा टाइम बचेगा। कैसे टाइम बचेगा? टाइम ऐसे बचेगा कि लेट्स से कि दो ट्रांजेक्शन है और दे आर इन अ डेडलॉक। अब जब वो डेडलॉक में आ चुकी हैं तो सोल्यूशन तो एक ही था कि किसी ना किसी को किल करना पड़ेगा। तो पहले तो वो वेट करेंगे एक दूसरे का कि हाँ जी वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो, और वंस की वेट जो है वो खत्म होगा, तो वेट उस वक्त खत्म होगा जब किसी ना किसी ट्रांजेक्शन को किल करना पड़ेगा। जब ट्रांजेक्शन किल होगी तो सिर्फ सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि वो जिस ट्रांजेक्शन को किल कर रहा है उस ट्रांजेक्शन को दोबारा से सिस्टम में लेके आए और उस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करके उसको कंप्लीट करे। अब जब ट्रांजैक्शन सिस्टम से जाएगी और फिर दोबारा सिस्टम में आएगी तो ऑफ कोर्स टाइम जो है वो कंज्यूम होगा, प्लस वेटिंग टाइम भी कंज्यूम होगा। तो अगर हम पहले से डिटेक्ट कर लें कि डेडलॉक जो है वो आने वाला है, तो उससे फिर हमें किल से भी बच जाएंगे और हमारा टाइम भी सेव होगा। नो फेलियर ऑफ कोर्स, कि जब हम पहले से डिटेक्ट कर रहे हैं कि भाई अगर इस सिस्टम को ऐसे ही चलाया गया, इन ट्रांजेक्शन को ऐसे ही एग्जीक्यूट किया गया, तो उसमें डेडलॉक जो है वो अकर हो जाएगा। तो अगर हम उस सिस्टम को चेंज कर लें, उसके ऑपरेशन के सीक्वेंसेस को चेंज कर लें, तो इन दैट केस डेडलॉक जो है वो अकर नहीं होगा। और जब डेडलॉक अकर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स किसी भी ट्रांजैक्शन को किल नहीं करना पड़ेगा, और जब ट्रांजैक्शन को किल नहीं करना पड़ेगा, लेट अस से कि वी हैव अगेन दो बहन भाई हैं, साद और समन। जैसे कि हमने देखा कि उनके पास दो टॉयज थे और दोनों ने टॉयज को जो है वो एक एक टॉय उठा लिया और दोनों एक दूसरे का वेट करना शुरू हो गए और एक अनलिमिटेड वेट जो है वो शुरू हो गया। अब हमें पता है कि हमारे पास दो रिसोर्सेज हैं और इन दो रिसोर्सेज को बेसिकली उनके उम्मीदवार कौन है? समन और साद। तो अगर तो हम इन दोनों रिसोर्सेज को वन बाय वन दोनों को एलोकेट कर देंगे तो ऑफ कोर्स डेडलॉक अकर होगा। अब इसका मतलब है कि हम देख के बता सकते हैं कि हाँ जी, अगर इस तरह से इक्वेशन चलती हैं, अगर इसी तरह से सिस्टम चलता है, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ अ डेडलॉक। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है वो इसको लेट से फॉर द टाइम बीइंग इस तरह से चेंज करते हैं कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें हम किसको एलोकेट कर देते हैं? समन को एलोकेट कर देते हैं। अब अगर समन को एलोकेट होती हैं तो सात को तो वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल वेट करना पड़ेगा। पर क्या ये डेडलॉक है? ये बिल्कुल भी डेडलॉक नहीं है, क्योंकि समन को उसकी सारी रिसोर्सेज एलोकेट हो चुकी हुई हैं। अब वो जो है वो अपना काम जब भी फिनिश करेंगी तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज़ें जो है वो फ्री हो जाएंगी, और जैसे ये दोनों चीज़ें फ्री होंगी, इन दैट केस देन वी विल एलोकेट टू साद, और इसी बहाने साद भी जो है वो खुश हो जाएंगे। So let us see what is deadlock detection. Deadlock detection is whether a deadlock will occur
और नॉट विदाउट एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजैक्शन, कि हम ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट भी ना करें और हमें एग्जीक्यूट किए बगैर पता लग जाए कि आया कि डेडलॉक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। डेडलॉक डिटेक्शन इज यूजली हैंडल्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेट फॉर ग्राफ, इसको WFG भी कहा जाता है। डेडलॉक डिटेक्ट करने के लिए हम जिस तरीके को अडॉप्ट करेंगे वो बेसिकली वेट फॉर ग्राफ है। वो ग्राफ हमें ये बताएगा कि आया कि करंट स्केड्यूल में डेडलॉक होगा या नहीं होगा। विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन हम बता देंगे कि डेडलॉक होगा या नहीं होगा। वेट फॉर ग्राफ बेसिकली क्या बताता है, वो डिपेंडेंसीज बताता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस ट्रांजैक्शन पे डिपेंड कर रही है। डिपेंडेंसी का मतलब बेसिकली क्या है कि ट्रांजैक्शन TI इज डिपेंडेंट ऑन TJ, कि एक ट्रांजैक्शन जो है वो दूसरी ट्रांजैक्शन पे उस वक्त डिपेंडेंट होगी व्हेन TJ होल्ड द लॉक, कि एक ट्रांजैक्शन ने लॉक को होल्ड किया हुआ है किसी डेटा आइटम पे और दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो उसी डेटा आइटम पे लॉक करने के लिए वेट कर रही है। ठीक है, तो इट मींस जिस ट्रांजैक्शन ने लॉक को होल्ड किया हुआ है, दूसरी ट्रांजैक्शन जो कि वेट कर रही है वो होल्ड करने वाले के ऊपर क्या है, डिपेंड कर रही है। तो जब वो डिपेंड कर रही है तो जब तक होल्ड करने वाला लॉक रिलीज नहीं करेगा, रिक्वेस्ट करने वाले को वेट करना पड़ेगा। तो जिसने लॉक होल्ड किया है वो इंडिपेंडेंट है और जो लॉक की रिक्वेस्ट कर रहा है वो बेसिकली क्या है, डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली इन दिस केस सॉरी दिस इज TI जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगी। अब हम देख लें कि वेट फॉर ग्राफ बेसिकली क्या चीज है। वेट फॉर ग्राफ जो है दैट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ बेसिकली वो होता है जिसमें डायरेक्शंस जो हैं वो होती हैं। डायरेक्शन से मुराद कि ऐसा ग्राफ जिसमें जो एरोस एजेस यूज किए गए हैं वो उनमें एरो मतलब कि डायरेक्शन जो है वो नजर आ रही हो। WFG कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ नोड्स। वेट फॉर ग्राफ में नोड्स होते हैं और बेसिकली नोड किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, नोड जो है वो एक ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अ सेट ऑफ डायरेक्टेड एजेस, नोड्स के दरमियान में कुछ एजेस होंगे और वो एजेस जो है वो बताएंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस पे डिपेंड कर रही है। वेट फॉर ग्राफ के कुछ रूल्स हैं कि कैसे बनाना है। दैट इज वेरी सिंपल, आई गेस के सिंपलेस्ट इन द होल कोर्स, वेरी इजी। क्रिएट अ नोड फॉर ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से नोड बनाया जाएगा। तो स्केड्यूल में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी हर स्केड्यूल के लिए एक अलग से नोड, और नॉर्मली आपको पता है कि नोड को हम जो है वो इस तरह एक गोल निशान से एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रॉ अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम TI टू TJ। डायरेक्टेड एज मतलब एरो जिसमें होती है। तो TI से TJ हमने क्या बनाना है, एक एज बनाना है। कब एज बनाना है, इफ अ ट्रांजैक्शन TI is waiting for a lock that is currently locked by TJ, मतलब जिस ट्रांजैक्शन ने लॉक होल्ड किया हुआ है उसकी तरफ क्या आएगा, एरो आएगा। किस ट्रांजैक्शन से, जो उस लॉक को बेसिकली क्या कर रही है, वेट कर रही है। तो TI वेट कर रही थी, उधर से एक लॉक आएगा किसके पास, जिसने लॉक को होल्ड किया हुआ है। तो वेटिंग वाली ट्रांजैक्शन से होल्ड करने वाली ट्रांजैक्शन की तरफ बेसिकली क्या जाएगा, एक एरो जाएगा। ओके, तो बेसिकली वेट करने वाली ट्रांजैक्शन से एक एरो जाएगा उस ट्रांजैक्शन की तरफ जिसने लॉक को होल्ड किया हुआ है। दैट इज वेरी सिंपल। अब अगर ग्राफ में बेसिकली क्या है, साइकिल है। साइकिल से मुराद कि आप एक पॉइंट से मूव करें, पॉइंट बी से, पॉइंट बी से पॉइंट सी, और आप दोबारा से उस जगह पे आ जाएं जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था। तो बेसिकली दिस इज नोन एज साइकिल।
अगर वेट फॉर ग्राफ में साइकिल है तो इसका मतलब है कि आपके स्केड्यूल में क्या है, डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर वेट फॉर ग्राफ में साइकिल नहीं है, इट मींस कि स्केड्यूल में किसी भी तरह का डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अगर ग्राफ में साइकिल है तो डेडलॉक भी है, और अगर ग्राफ में साइकिल नहीं है तो इसका मतलब डेडलॉक भी नहीं है।